अभी जाते हैं, धनुष को तोड़ करके रख देंगे। सबने अपने अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम किया। मान लीजिए वहां राजा, अनेक राजा हैं और अनेक राजाओं में 100 राजा गणेश जी के भक्त हैं। तो उन 100 राजाओं में से एक राजा उठा और उसने गणेश जी को याद किया, हे गणेश भगवान, मुझसे धनुष टूट जाना चाहिए, मैं आपकी पूजा करूंगा। तो जो 99 राजा गणेश जी के भक्त हैं वो बैठे हुए थे, वो कह रहे थे, हे गणेश भगवान, इससे धनुष नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो हम क्या तोड़ेंगे। धनुष तो एक ही है, तोड़ने वाले हजारों हैं। तो आप देखिए कैसी विडंबना है। एक आदमी धनुष तोड़ने जा रहा है, एक राजा, वो गणेश जी से कह रहा है कि हे गणेश भगवान, मुझसे धनुष टूट जाना चाहिए, मैं आपकी पूजा करूंगा। तो 99 गणेश जी के जो भक्त बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हे गणेश भगवान, इससे धनुष नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो हम क्या तोड़ेंगे। अब गणेश जी चक्कर में पड़ गए, एक की सुने कि 99 की सुने, किसकी सुने। अच्छा, इससे ज्यादा विचारने की बात तो तब आती है कि जिस राजा से धनुष नहीं टूटा वह भी आकर के उन्हीं 99 राजाओं में मिल जाता है, और जब दूसरा व्यक्ति तोड़ने जाता है तब वो कहता है, हे गणेश भगवान, कोई बात नहीं, आपने भले ही मुझसे धनुष नहीं तोड़वाया है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे भी मत तोड़वाना। इसका मतलब क्या है? समाज में यदि अच्छा काम हो तो हमसे हो। आज लोगों की विचारधारा यह है कि समाज में यदि अच्छा काम हो तो हमारे द्वारा हो, और हमारे द्वारा यदि नहीं होता है तो फिर किसी से नहीं। अच्छा हो तो हमसे, और हमसे नहीं होता है तो फिर किसी से नहीं होना चाहिए। ये राजा कह रहे हैं कि यदि टूटे तो हमसे टूटे, और हमसे नहीं टूटे तो फिर किसी से नहीं टूटना चाहिए। जहां पर यह विचार है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला भाव है, जहां एक दूसरे को गिराने वाला भाव है, ऐसे समाज का कल्याण नहीं होता है। ऐसे लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते। समाज का कल्याण उन लोगों से होता है जो महाराज समाज का भला चाहते हैं। तो अब एक एक करके सभी राजाओं ने शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन कोई धनुष नहीं उठा सके। तब भूप सहस 10 एक ही बार 10,000 राजा एक साथ मिलकर के उठे। किसी ने कहा कि भाई, एक व्यक्ति को धनुष तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ये 10,000 मिलकर के धनुष तोड़ना, ये कहां का नियम है। और दूसरी बात यह है कि तुम 10,000 मिलकर के धनुष तोड़ डालोगे तो विवाह किसके साथ में होगा। जानकी तो एक ही है और तुम हो 10,000, तो विवाह किसके साथ में होगा। राजाओं ने कहा कि पहले एक समस्या का समाधान हो जाए, हम पहले सब मिलकर के धनुष तोड़ेंगे, विवाह किसके साथ में होगा। बोले बाद में सब युद्ध करेंगे, आपस में लड़ेंगे, जो जीत जाएगा उसी के साथ में विवाह हो जाएगा। अब आप विचार करें कि जिन राजाओं ने पहले ही ये निश्चय कर लिया है कि बाद में तो लड़ना ही है, पहले ये फैसला कर रखा है कि बाद में तो लड़ना ही है, भला बताओ ऐसे लोगों से धनुष टूटेगा, समस्या का समाधान होगा। धनुष जो है बीच में समस्या बना हुआ है। राम जी और जानकी जी के बीच में धनुष समस्या बना हुआ है। तो ऐसे लोगों से समस्या का समाधान नहीं होता है कि जिन्होंने ये पहले से ही निश्चय कर रखा है कि बाद में तो लड़ना ही है। अच्छा, मान लो ये 10,000 हैं, विवाह तो एक ही के साथ में होगा, तो वो एक कौन है। वो एक कौन सा है कि जिसके साथ में विवाह होगा। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसका संबोधन किया है। 10,000
यदि 10,000 को अंकों में लिखा जाए तो अंक होगा 1 और 1 के बाद में उसके आगे 4 शून्य, मतलब अंक है 1 और बाकी सब शून्य। ये 10,000 राजा जो मिले हैं, मानो एक ऐसा संगठन कि जिस संगठन में हर व्यक्ति अपने को एक समझता हो कि वो एक तो हम ही है, जिसके साथ में विवाह होना है वो एक तो हम ही है, बाकी ये सब तो शून्य है, जीरो है। जैसे आज की भाषा में कह दें कि वो हीरो तो हम ही है, बाकी तो सब। तो ऐसा संगठन कि जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को एक समझता हो कि वो तो हम ही है, बाकी तो सब जीरो हैं। अच्छा, एक बात है, ये 10,000 राजा इकट्ठे हुए, ये इकट्ठा होना इनकी मजबूरी है कि महानता है? ये इकट्ठा होना इनकी मजबूरी है कि महानता? मजबूरी है। अरे जिन्होंने ये पहले फैसला कर रखा है कि हमें बाद में लड़ना ही है, तो लड़ने वाले क्या कभी एक हो सकते हैं? एक नहीं हो सकते। आज यदि यह इकट्ठे हुए हैं तो ये इनकी मजबूरी है, मजबूरी के कारण इकट्ठे हुए हैं। भला ये इकट्ठे होने वाले कहां हैं? देखो, एकत्रित होने में और एक होने में बहुत अंतर है। हम जब लोग एकत्रित होते हैं ना, एकत्रित होते हैं तो हाथ मिलते हैं, कोई किधर से आया, कोई किधर से आया, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एकत्रित होते हैं। और जब एक होते हैं तो उस समय हाथ नहीं मिलते, फिर उस समय हृदय से हृदय मिलता है। एक होने में कठिनाई है, एकत्रित होने में कोई कठिनाई नहीं है। अच्छा चलो, यहां तक तो ठीक है कि एकत्रित होते हैं और लोग हाथ मिलाते हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन एक महात्मा तो कह रहे थे कि अब हाथ मिलते भी नहीं है, बोले अब तो हाथ हिलते हैं बस। किसी को फुर्सत नहीं है, मिलने की फुर्सत ही कहां। ये राजाओं की महानता नहीं है, ये मजबूरी है इकट्ठा होना। महाराज 10,000 राजाओं ने मिलकर के धनुष को उठाया, लेकिन क्या धनुष उठा? नहीं उठा। पृथ्वी मां ने धनुष को पकड़ लिया। ये राजा लोग मेरी बेटी के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कोई भी मां अपने बेटी के जीवन को बिगड़ने देगी? पृथ्वी माता ने धनुष को पकड़ लिया, राजाओं ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन कोई धनुष को टस से मस नहीं कर सके। जब सब निराश हो गए, तब श्री जनक जी महाराज ने देखा कि जिनसे धनुष उठना है वो उठ नहीं रहे, जिनसे धनुष हिलना है वो तो हिल नहीं रहे, और जिनसे हिलना नहीं है वो हिले बिना मान नहीं रहे। अरे राम जी से धनुष हिलना है तो राम जी तो एक जगह बैठे हैं, और इन राजाओं से धनुष हिलना नहीं है, ये राजा हिले बिना मान नहीं रहे। आज ऐसे ही होता है, जिस व्यक्ति से काम होना है वो करता नहीं है, और जिससे होता नहीं वो किए बिना मानता नहीं है। जिससे होता नहीं है वो किए बिना मानता नहीं। राजाओं से कुछ होना नहीं है, ये हिला बिना मान नहीं रहे। और राम जी से धनुष टूटना है तो राम जी एक जगह बैठे हैं। जनक जी विचार करने लगे कि राम जी खड़े हो जाएं तो ये धनुष अभी हिल जाए, लेकिन राम जी खड़े कैसे हों? जनक जी ने विचार किया, लक्ष्मण जी यदि खड़े हो जाएं तो अभी राम जी खड़े हो जाएं। छोटे भाई के खड़े होने पर बड़ा भाई खड़ा हो, ये तो कोई नियम नहीं है। तो फिर जनक जी ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि यदि लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अभी खड़े हो जाएंगे?
जनक जी ऐसा विचार क्यों कर रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं नहीं, जनक जी का विचार ठीक है। जनक जी जो सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं। राम और लक्ष्मण भाई भाई तो है ही सही, भाई भाई वाला रिश्ता तो है ही आपस में, लेकिन इन दोनों के बीच में एक और भाव है। क्या? बोले रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयों जस जाका। भगवान श्री राम जी के कीर्ति रूपी ध्वजा को फहराने के लिए लखनलाल जी की जो भूमिका है वो किस रूप में है? बोले दंड के समान। राम जी की कीर्ति मानो एक ध्वजा के समान है। तो उस राम जी की कीर्ति रूपी ध्वजा को फहराने के लिए लखनलाल जी का जो यश है वह दंड के समान है। ध्वजा चाहे जितनी सुंदर हो, मान लिया जाए ध्वजा बहुत सुंदर है, रेशमी है, मखमली है, लेकिन मान लिया जाए उस ध्वजा में यदि डंडा ना लगा हो तो क्या वह झंडा फहराएगा? झंडा चाहे जितना सुंदर हो, लेकिन यदि उसमें डंडा नहीं लगा है तो हम चाहे जितने गीत गाएं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन हमारा झंडा ऊंचा होगा ही नहीं। झंडा ऊंचा तो तब होगा जब डंडा ऊंचा हो। झंडा तो ऊंचा होगा, लेकिन झंडा ऊंचा करने के लिए पहले डंडे को ऊंचा करना पड़ेगा। तो लखनलाल जी दंड के समान है और भगवान श्री राम जी का यश जो है वो ध्वजा के समान है। देखो हमारे यहां दंड का तो सम्मान है, उद्दंड का नहीं। दंड का सम्मान है, उद्दंड का नहीं। दंड की महानता देखो, दंड अपने सिर के ऊपर ध्वजा को धारण करता है। कठोर दंड अपने सिर के ऊपर कोमल ध्वजा को धारण करता है। ये डंडा सिर नहीं फोड़ता है किसी का, ये डंडा झंडा में लगा हुआ डंडा है तो कठोर, लेकिन सिर नहीं फोड़ता है किसी का। और समाज को एक संदेश और देता है, वे दंड समाज को एक संदेश देता है कि भाई हम कठोर हैं, लेकिन कठोर होकर भी हम अपने सिर के ऊपर उस कोमल झंडे को स्थान दे रहे हैं। झंडे को हमने अपने सिर पर बिठाया है, तो जिस कोमलता को हमने अपने सिर के ऊपर धारण किया है, जिस विनम्रता को हमने अपने सिर के ऊपर धारण किया है, आप भी उसको सम्मान दो। तो हमारे यहां दंड का सम्मान है, उद्दंड का सम्मान नहीं। दंड कठोर जरूर है, लेकिन वह दंड किसी को नहीं देता है। जनक जी महाराज ने लक्ष्मण जी को खड़ा करने के लिए ये विचार किया कि लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अभी खड़े हो जाएंगे। तो अब लक्ष्मण जी खड़े कैसे हों? लक्ष्मण जी दंड के समान है ना। देखो डंडा तो अभी खड़ा हो जाए, किसी जगह पर यदि डंडे को खड़ा करना है तो उसमें कोई वेद थोड़ी पढ़ना पड़ता है। किसी से ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाए, कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाए कि सामने वाला अपने आप ही डंडा उठा लेगा। ऐसी गाली उसे दिया जाए कि सामने वाला अपने आप डंडा उठा लेगा। तो अब श्री जनक जी महाराज ने लक्ष्मण जी को सुना करके ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि जिनको सुन करके लखनलाल जी बैठे नहीं रहेंगे, खड़े हो जाएंगे। तो जनक जी ने क्या कहा? नृपन बिलो की जनक अकुलाने अकुलाने
राजाओं की ओर देखा तो श्री जनक जी महाराज बहुत दुखी हुए। और उसके बाद में अब लक्ष्मण जी को सुना करके वो क्या बोले? बोले बचन रोष जनु साने। जनक जी ऐसे बोले जैसे क्रोध से बोल रहे हैं। बोले बचन रोष जनु, जनु माने जैसे। जनक जी ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे क्रोध में भर करके बोल रहे हैं। मतलब क्रोध से बोल नहीं रहे, लग रहा है ऐसा, भीतर में जनक जी के क्रोध नहीं है। जनक जी तो बोध में रहने वाले हैं, ज्ञानी हैं, वो कभी क्रोध नहीं करते। तो बोध में रहने वाले के अंदर क्रोध कहां से? लेकिन आज यदि थोड़ा बनावटी क्रोध किया भी है जनक जी ने, तो उससे अपना काम बनाया है उस क्रोध से। देखो, क्रोध अग्नि का स्वरूप है, क्रोध अग्नि का स्वरूप है। अग्नि से घर जलता है, अग्नि से घर जलता है। लेकिन एक बात है, अग्नि से घर जलता तो है, लेकिन अग्नि से ही घर चलता भी है। अग्नि से ही घर चलता भी है। अग्नि ना हो तो घर ना चले, भोजन कैसे बनेगा? तो अग्नि से ही घर चलता है और अग्नि से ही घर जलता भी है। सीमा के अंदर यदि अग्नि है तो घर चलेगा। सीमा के अंदर यदि अग्नि जलती है, घर में रोज जलती है, लेकिन सीमा है उसकी। तो सीमा के अंदर यदि अग्नि जलती है तो घर चलता है, और सीमा को यदि पार कर जाए अग्नि तो घर फिर चलेगा नहीं, फिर जलेगा। तो जिससे घर चलता है उसी से घर जलता भी है। श्री जनक जी महाराज ने आज अपने क्रोध रूपी अग्नि को अपना घर चलाने का प्रयोग किया। घर चलाने के लिए क्रोध किया जनक जी ने, अपना काम बनाने के लिए। बोले बचन रोष जनु साने, ऐसे बोले जैसे क्रोध में भर करके बोले। और क्या बोले जनक जी? दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनिपन हम जो ठाना। ये देश देश के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमें यदि यह विश्वास होता कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई वीर नहीं है, तो पन कर होते न हसाई। यदि हमें ऐसा मालूम होता इसी पृथ्वी के ऊपर कोई वीर नहीं है, तो हम ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करते। अब यहां क्यों बैठे हो? चले जाओ। अब हमें यह विश्वास हो गया कि पृथ्वी के ऊपर कोई वीर नहीं है। और देखा लक्ष्मण जी की ओर कि देखे असर हुआ कि नहीं हुआ। तो और राजाओं के ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी के ऊपर असर हुआ। जब जनक जी ने कहा कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, लक्ष्मण जी महाराज के नेत्र लाल हो गए, गुरुदेव को प्रणाम किया और खड़े हो गए जनक जी को उत्तर देने के लिए। किसी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि आप क्यों बोले? यदि जनक जी ने कोई प्रश्न किया है तो उनके प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र जी देते, बराबर के हैं तो शोभा देता। लेकिन जनक जी हैं वयोवृद्ध, आप हैं बालक, आप जनक जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्या ये उचित है? लक्ष्मण जी कहते हैं यहां छोटे बड़े की बात नहीं है, यहां बात है
बोलने की, हमारी ही भूमिका है बोलने की। यहां पर कैसे कहा, जनक जी ने अभी अभी कहा है, रघुवंशीन मह जय को होई तेई समाज अस कहीं न कोई। रघुवंशियों का एक भी बालक जिस सभा में बैठा हो वहां पर यह शब्द कोई नहीं कह सकता है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। जिस सभा में रघुवंशी क्षत्रिय का एक भी बालक बैठा हो वहां यह कोई कह नहीं सकता है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। और यहां पर बोले, यहां तो कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। यहां तो साक्षात रघुवंश की मणि राम जी बैठे हैं, रघुवंश शिरोमणि राम जी बैठे हैं। तो रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम जी कौन है? बोले राम जी हैं रघुकुल की मणि। राम जी क्या है? कई जनक जैसे अनुचित बानी तो विद्यमान रघुकुल मणि। राम जी कौन है? रघुकुल की मणि। राम जी को रघुकुल की मणि बताया है गोस्वामी जी। राम जी हैं रघुकुल की मणि। तो लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी हैं मणि, तो हम कौन हैं? बोले हम हैं फणी। राम जी हैं रघुकुल की मणि, तो मैं हूं फणी। और भाई जब मणि के ऊपर कोई चोट पहुंचाएगा, आघात पहुंचाएगा, तो क्या वे फणी चुपचाप बैठा रहेगा? लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी हैं रघुकुल की मणि, तो मैं हूं फणी। आज राम जी कह रहते हुए जनक जी ने कह दिया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, सहन कैसे कर लूंगा? महाराज लखन लाल जी महाराज कहने लगे, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो धनुष की क्या बात, जो राउर आयस में पाऊं। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो फिर गुरुदेव मैं सारा ब्रह्मांड उठा सकता हूं। अब तो राजा लोग घबराए। एक राजा ने दूसरे राजा से कहा कि भैया सुन रहे हो? बोले हाँ सुन रहे हैं। सारा ब्रह्मांड उठ रहा है। दूसरे राजा ने कहा तो भैया हमारा क्या होगा? अब ब्रह्मांड उठा रहे हैं लखनलाल जी, तो अब हमारा क्या होगा? तीसरे ने कहा रे घबराते क्यों, हम कोई ब्रह्मांड में कोई हम अकेले थोड़े ही हैं, अरे जो सबका होगा वो हमारा हो जाएगा। चौथे ने कहा कि लक्ष्मण जी उठाएंगे तो कोई उठाए थोड़ी रहेंगे, अरे उठाएंगे थोड़ी देर के लिए फिर रख देंगे। फिर लक्ष्मण जी ने कहा बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जिम डारो भोरी सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। अब राजा लोग घबराए कि भैया ये रखेंगे नहीं, फोड़ डालेंगे। अब मरे। राजा घबराए।